और गले में रुद्राक्ष, इन दोनों की बड़ी महिमा हमारे ग्रंथों में वर्णन की है। यहाँ तक आए रुद्राक्षम यस गात्रेषु ललाटे तु त्रपुंडकम सचांडालोप संपूज्य सर्ववर्णी उत्तम। इसका अर्थ है कि यदि रुद्राक्ष धारण करके माथे पर त्रपुंड लगा करके चांडाल भी भगवान महादेव की पूजा करेगा तो वर्ण में वो उत्तम हो जाएगा, उसको भी सदगति मिल जाएगी। इतना बड़ा प्रभाव है। कोई भी पूजा बिना तिलक चंदन लगाए हुए, आप नारायण के भक्त हैं, अपनी संप्रदाय के अनुसार उस प्रकार से लगाइए। आप शिव के भक्त हैं, त्रपुंड लगाइए। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप सावन में भगवान महादेव की पूजा कर रहे हैं, त्रपुंड तो सभी को लगाना चाहिए। देखिए, त्रपुंड और रुद्राक्ष का जो महात्म्य है वो बड़ा अद्भुत है। एक नीचे से और एक श्लोक में आपके बीच में बोल रहा हूँ, जिसमें वर्णन किया गया कि यानी तीर्थानि लोकेस्मिन् गंगाद्या सरतश्चया स्नातो भवति सर्वत्र ललाटे यस् त्रपुंडकम्। इसमें वर्णन है कि जो गले में रुद्राक्ष धारण करते हैं और माथे पर त्रपुंड लगाते हैं, आचार्य जी, ऐसे लोगों को संपूर्ण नदियां स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। गंगा आदि जितनी नदियां हैं सब में नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। स्पष्ट लिखा है ना, यानी तीर्थानि लोकेस्मिन् गंगाद्या सरतश्चया स्नातो भवति सर्वत्र ललाटे यस्त्र त्रपुंडकम्। यानी जिसने अपने शरीर पर रुद्राक्ष और मस्तिष्क पर त्रपुंड धारण किया है, तो इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, गंगा आदि जितनी नदियां हैं, उन सब में स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। इतनी बड़ी महिमा है। आप हमारे माथे पर भी त्रपुंड देख रहे हैं, गले में रुद्राक्ष की माला देख रहे हैं, हमें भी ऐसा आभास हो रहा है कि सभी नदियों को स्नान करने का फल प्राप्त हो रहा है। सावन का महीना है, श्रावण मास में आप भगवान महादेव की पूजा कर रहे हैं, तो आप त्रपुंड धारण करके, गले में रुद्राक्ष धारण करके फिर भगवान शिव की पूजा कीजिए। और देखिए, आनंद की बात है, आप स्त्री पुरुष कोई भी हैं, सबको त्रपुंड लगाने का, रुद्राक्ष धारण करने का अधिकार है, सबको अधिकार। इसलिए मैं आप सभी भक्तों को कहना चाहूँगा कि आप भगवान महादेव की पूजा करें। शिव समान दाता नहीं विपत बिना रणहार, लज्जा मेरी राखियो नंदी के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। ऐसे भगवान महादेव ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, गृहस्थ, हर सन्यासी, हर व्यक्ति उनकी पूजा करने का अधिकारी है। क्या सुंदर वर्णन किया गया कि ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थो तथा यति ब्रह्मछत्राश विटशूद्रहातस्तान्ये पतिताधमा। कहा गया है कि इनमें से कोई भी है तो वर्णन है कि त्रपुंड धारण करके वह शुद्ध हो जाता है, सम्यक रूप से उसकी संपूर्ण पाप राशि समाप्त हो जाती है और वह व्यक्ति अपराधों से मुक्त हो जाता है। छोटी सी बात है, त्रपुंड लगाने के लिए चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदा मप हरतारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ये देखिए चंदन का नाम। अगली वीडियो में मैं भस्म के द्वारा त्रपुंड लगाने की बात आपके बीच में कर रहा हूँ कि भस्म से त्रपुंड लगाया जाता है तो उसका कितना बड़ा महत्व है। आचार्य जी, आप तो बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं, आपने बहुत शास्त्रों को, ग्रंथों को पढ़ा है, सही बताइए अपने हृदय से कि भगवान शंकर की पूजा का क्या प्रभाव है, क्या बोलना चाहेंगे इसके लिए आप? महाराज जी, मैं आपके शब्दों को सुनकर के इतना गदगद हो गया कि जहाँ भगवान शिव की पूजा होती है वहाँ तो साक्षात सृष्टि में कोई पूजा का महत्व तो रहा ही नहीं। सबसे बड़ी शिव की पूजा है। और फिर भी सावन के महीने में आपने इतनी बेजोड़ बात बताई है कि त्रपुंड लगा करके और रुद्राक्ष धारण करके अगर आप शिव की पूजा करते हैं, सारी नदियों का, सारे तीर्थों का महत्व। यहाँ स्पष्ट लिखा है ना, स्नातो भवति सर्वत्र, यानी तीर्थान लोकेस्मिन् गंगाद्या सरतश्चया। धरती की जितनी नदियां हैं सब में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है जो त्रपुंड धारण करके और रुद्राक्ष धारण करके जो भगवान की पूजा करते हैं। जितने भी मुझे साधक लोग सुन पा रहे हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम एक भगवान महादेव के लिए कोई एजेंडा खड़ा कर रहे हैं, नहीं, सभी देवताओं को पूजिए। सावन का महीना है और इस समय भगवान महादेव का पूजन जरूर कीजिए। भगवान शंकर मृत्यु लोक के देवता हैं, इनकी कृपा से सब कुछ सुलभ होता है, जन्म पत्री के संपूर्ण दोष समाप्त हो जाते हैं। मैं उन भाई बहनों को कहना चाहूँगा जो ललाट पर बिना चंदन तिलक रोली लगाए हुए, बिना हाथ में मोली पहने हुए भगवान की पूजा करते हैं, शुद्ध कपड़े तक नहीं पहनते हैं, रात्रि को वही कपड़ों को पहन करके नहा करके उनको फिर दोबारा से पहन करके बैठ जाते हैं, तो वह पूजा में वो बिल्कुल ठीक भी नहीं है। आज मैंने विशेष रूप से त्रपुंड की बात आपसे करी है, मैंने रुद्राक्ष की बात की है। अभी मैं अगली वीडियो में आपको 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में निवेदन करूंगा, 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में, 3 मुखी रुद्राक्ष के बारे में,
मैं आपको निवेदन करूंगा। 9 मुखी रुद्राक्ष के बारे में मैं जरूर बोलूंगा, आप कहेंगे आनंद आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका सावन बहुत अच्छा हो। और 29 तारीख को जो सोमवार पड़ रहा है आपके बार, इस सोमवार में कितने योग बन रहे हैं वह चर्चा मैं आपके बीच में करने के लिए जा रहा हूँ। इस वीडियो में हमने विशेष रूप से त्रपुंड और रुद्राक्ष की बात का वर्णन किया है। कृष्णा तो भवत सर्वत्र, इस बात को मत भूलना।